आवेदन के बाद भी नहीं मिल रहा मैया समान योजना का लाभ। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत कई युवतियों और महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रखंड में सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आवेदन के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। उनके साथ आवेदन करने वाले कई महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं पाने वाली युवतियां और महिलाएं चिंतित हैं। उनका कहना है कि सरकार या विभाग को त्रुटियों की जानकारी देनी चाहिए ताकि वे उसे सुधार कर योजना का लाभ प्राप्त कर सके। शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए होगी परीक्षा, 1 से 26 अक्टूबर तक करे आवेदन। झारखंड सरकार की अधिसूचना के तहत ऐसे पारा शिक्षकों जो जीटेट उत्तीर्ण नहीं है उनके मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। यह परीक्षा झारखंड अविधि परिषद द्वारा आयोजित की जा रही है। आवेदन 1 से 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति, बीजेपी 150 सीटों पर लड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महायुति गठबंधन सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 150 से 155 सीटों, शिवसेना 90 से 95 सीटों और एनसीपी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस पर सहमति बनाने के लिए गठबंधन के नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा ने समंथा नागा तलाक पर अपना बयान लिया वापस। तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा ने बढ़ते विवाद के बाद अपने बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने पहले बीआरएस नेता कोटी रामा राव पर साउथ सिनेमा के स्टार समंथा प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक के पीछे होने का आरोप लगाकर बड़ा विवाद खड़ा किया था। सुरेखा ने अब कहा कि उनका मकसद केटीआर द्वारा महिलाओं के अपमान पर सवाल उठाना था। मणिपुर में 11 कुकी के बदले छोड़े गए 2 मैतेई युवा। मणिपुर के कांगपोकपी जिले से किडनैप हुए 2 मैतेई युवा को 11 कुकी लोगों के बदले में रिहा कर दिया गया। इस घटना के विरोध में मैतेई समूह जेएसी ने बंद का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दोनों युवाओं की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की, जिनकी रिहाई गुरुवार को हुई। टीएमसी को रास नहीं आ रहे निशिकांत दुबे, महुआ मोहिता की स्थायी समिति बदलने की मांग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोहित्रा के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति में महुआ का नाम शामिल कर दिया, जिसे टीएमसी ने अस्वीकार किया है। टीएमसी पार्टी ने ओम बिरला कार्यालय को एक चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया कि महुआ का नाम इस समिति से हटाकर किसी अन्य समिति में शामिल किया जाए। योगी सरकार का बड़ा आदेश, अधिकारी हो या कर्मचारी बिना हेलमेट नहीं मिलेगी ऑफिस में एंट्री। यूपी में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अगर वे बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी और अनुपस्थिति माना जाएगा। इस निर्देश को सरकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाने का भी आदेश दिया गया। मूर्तियां चुराई, चोर के बेटे की बिगड़ी तबीयत तो वापस कर गया मूर्ति। प्रयागराज के राम जानकी मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां बरामद हो गई हैं। चोरी के बाद पुजारी ने खाना पीना छोड़ दिया था। चोर ने एक खत में बताया कि चोरी के बाद उसने मूर्ति को बेचने की कोशिश में उसे पॉलिश करवाया, जिससे मूर्ति का आकार बदल गया, लेकिन इसी दौरान उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। बाद में मूर्ति चुराने का उसे पश्चाताप हुआ और उसने उन्हें वापस उठाने का फैसला किया। आगरा को मिलेगी लखनऊ तक की नई वंदे मेट्रो। आगरा को जल्द ही देश की दूसरी मेट्रो वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड दीपावली के आसपास आगरा कैंट से लखनऊ के बीच इस ट्रेन का परिचालन शुरू करने की योजना बना रहा है। आगरा रेल मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी है और यह ट्रेन आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी की जगह ले सकती है। जल्द ही रेलवे बोर्ड इसकी तारीख, समय और किराए की घोषणा करेगा। हाथरस चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होने पर मायावती ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में दाखिल चार्जशीट में मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति, जिससे साबित है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2 जुलाई की इस घटना में अधिकतर मृतक महिलाएं और बच्चे थे और 2300 पृष्ठों की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बड़ी मुश्किलें, जालसाजी में दर्ज हुआ केस। अयोध्या के पुड़ा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में गैंगरेप के आरोपी और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गैंगरेप मामले में पहले से जेल में बंद मोहित खान के खिलाफ अब जालसाजी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह आरोप पंजाब नेशनल बैंक भदरसा शाखा से जुड़े एक एग्रीमेंट को लेकर है, जिसमें मोहित खान ने गलत गाटा संख्या का उपयोग किया था। इस नए मामले की जाँच भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के गरीबों की जेब में डालेंगे पैसा, नून में राहुल गांधी का वादा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नून जिले के गरीबों के लिए वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर सबसे पहला काम गरीबों की जेब में पैसा डालना होगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार गरीबों से पैसा निकालकर अमीरों को दे रही है।
दिल्ली में 5600 करोड़ का ड्रग्स रखने वाला तुषार गोयल कांग्रेस से जुड़ा। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी के मामले में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पकड़ा गया किंगपिन तुषार गोयल कांग्रेस से जुड़ा था और वह दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख था। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान भी मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि तुषार गोयल को पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने वाले किसानों से केवल नाम मात्र का मुआवजा वसूलने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में धारा 163 की पाबंदी खत्म, रामलीला के आयोजनों में बाधा उत्पन्न हो गई थी। दिल्ली के कई इलाकों में लागू निषेधाज्ञा को खत्म कर दिया गया है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई थी, जिससे रामलीला और दशहरा आयोजनों में बाधा उत्पन्न हो गई थी। कालकाजी मंदिर के पुजारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। केजरीवाल की मांग 6 अक्टूबर तक की निषेधाज्ञा हटाई जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 अक्टूबर तक लागू निषेधाज्ञा को तुरंत वापस लेने की मांग की है, ताकि फेस्टिव सीजन में लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। कंपनियों को ऑडिट कराएगी सरकार, पेंशन सरचार्ज की होगी जांच। दिल्ली सरकार पेंशन सरचार्ज के मुद्दे पर बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट कराएगी, जो कि CAG द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने पेंशन प्रक्रिया और उसकी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इसके निर्देश दिए हैं। बिजली कंपनियों अपने उपभोक्ताओं से मासिक बिजली बिलों में पेंशन सरचार्ज वसूलती है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के बंगला नंबर 5 केजरीवाल को मिल गया नया पता, सांसद आवास में रहेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली करेंगे और अब सांसद आवास में शिफ्ट होंगे। यह आवास आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के नाम आवंटित है, जो नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर स्थित है। केजरीवाल का नया पता होगा बंगला नंबर 5, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली। PCL लगाएगा 15.88 लाख स्मार्ट मीटर। उत्तराखंड UPPCL 15.88 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इससे बिजली बिलों में विवाद खत्म होंगे और बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। UPCL को मिलने वाली बिजली की एक यूनिट का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। बिजली चोरी के कारण राज्य को हर साल 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की रिकॉर्डिंग बेहतर होगी। नितिन गडकरी ने बताया, पान मसाला सड़क पर थूकने वालों के साथ हो ऐसा सलूक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को पान मसाला खाकर सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की तस्वीरें खींचकर अखबारों में प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि समाज में जागरूकता बढ़ सके। जेलों में भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेलों में जाति आधारित भेदभाव की प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाइचूर्ण की अध्यक्षता में सुनाए गए फैसले में जेल मैनुअल में मौजूद भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया गया। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि कोई भी कैदी जाति के आधार पर भेदभाव का सामना न करे। CJI की पीठ ने राज्य को चेतावनी दी कि अगर जेलों में किसी भी प्रकार की जाति आधारित भेदभाव पाया गया तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देश के पिता नहीं होते हैं, गांधी जयंती पर कंगना के बयान से हंगामा। कंगना रनौत अपने बयान के कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं। गांधी जयंती पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया, जिसमें लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं। धन्य है भारत माता के ये लाल। इससे पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन पर उनकी टिप्पणियां ने भाजपा को असहज स्थिति में डाल दिया था। कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और बाद में महात्मा गांधी की स्वच्छता विरासत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक, SC ने अपने हाथों में लिया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोयम्बटूर में ईसा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के जांच आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक तब आई जब फाउंडेशन ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को आश्रम में अवैध बंधक बनाए जाने के आरोप की जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हाईकोर्ट द्वारा पुलिस को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मद्रास हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। बेंच ने उन महिलाओं से भी बातचीत की जिन्होंने बताया कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में हैं। अजहरुद्दीन की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने थमाया नोटिस। ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। उन पर अपने कार्यालय के दौरान धन की हेराफेरी करने का आरोप है।
में इजराइल ईरान जंग का जिक्र, शर्मा की चेतावनी। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की गूंज अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनाई दे रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलवल में एक रैली के दौरान हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने का जिक्र किया और भगवान से इजराइल को शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद होगा और मामन खान हिंदुओं को बाहर निकाल देगा। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई की संभावना। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया था, जिससे इजराइल के पलटवार की संभावना बढ़ गई है। यदि इजराइल ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के संघर्ष तेज हो सकता है और क्षेत्रीय भू राजनीति में हलचल मच सकती है। राष्ट्रपति की भारत यात्रा रविवार से होगी शुरू। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू रविवार को भारत आएंगे। यहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह उनका भारत का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वे पीएम मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले चुके हैं। मोइजू ने अपनी यात्रा से पहले भारत के पक्ष में कई बयान भी दिए थे और अपने मंत्रियों द्वारा मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा भी की। इजरायली हमले में ढेर हुआ हमास का प्रमुख लीडर रावी मुस्ताह। इजरायली सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने गाजा में हमास सरकार के प्रमुख रावी मुस्ताह और 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के हवाई हमले के दौरान मार गिराया। दिल्ली कैपिटल्स करेगी रिटर्न, को ओनर पार्थ जिंदल ने पुष्टि की। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जिसमें सभी फ्रेंचाइजी टीमों को अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। खबर आ रही थी कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में किसी और फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेल सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने साफ कर दिया है कि पंत आईपीएल 2025 में भी दिल्ली कैपिटल्स का ही हिस्सा रहेंगे और उनकी फ्रेंचाइजी टीम उनको रिटर्न करेगी। बॉस के घर में गूंजेगी दयाबेन की आवाज, ऑफर की है बड़ी रकम। सलमान खान का शो बिग बॉस 18 जल्द शुरू होने वाला है और फैंस इसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो में शामिल होने वाले सेलेब्स को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिसमें दिशा वकानी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार तारक मेहता शो में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा को शो के लिए अप्रोच किया गया है और मेकर्स ने उन्हें बड़ी रकम भी ऑफर की है।